अब हवाएं खुद करेंगी रोशनी का फैसला। अब हवाएं खुद करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में तेल होगा वो दिया रह जाएगा। हेलो दोस्तों, ऑल इन वन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में, जिसमें एक तरफ है संदीप माहेश्वरी जी, दूसरी तरफ है विवेक बिंद्रा जी, जो दोनों बहुत बड़े यूट्यूबर हैं जिनमें आपस में कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है। ये कंट्रोवर्सी शुरू होती है 11 दिसंबर 2023 को, जब संदीप माहेश्वरी जी अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसका टाइटल होता है बिग स्कैम एक्सपोज, जिसमें वो किसी का नाम नहीं लेते हैं। एक 10 मिनट की वीडियो डालते हैं जिसमें किसी का नाम नहीं लेते हैं। उसमें एक स्कैम एक्सपोज करते हैं कि कैसे एक बहुत बड़े यूट्यूबर अपना एक कोर्स बनाकर लोगों को बेच रहे हैं, उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं, जिस कोर्स की वैल्यू कुछ भी नहीं है। और वो कोर्स 10,000, 20,000, 50,000, लाखों रुपए में वो कोर्स बेचा जा रहा है। विक्टिम आते हैं जो अपनी पूरी दास्तान बताते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। मेरे को ना 5 महीने पहले मेरे को एक दिखा, और काफ़ी बड़े यूट्यूबर है वो, और मेरे को अच्छा लगा कि मैं इनसे बिजनेस सीख सकता हूँ, ऐसा कुछ मैंने फिर एनुअल वगैरह करा, कोर्स वगैरह थे उनके ऐसे टाइप के। अब क्या आ रहा है, 3 महीने बाद मेरे को दिक्कत क्या आ रही है, उस जो प्रोडक्ट जो बता रहे हैं कि ऐसा है, मतलब ये करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा ये, तो मेरे को मतलब वो जो मैं एक्चुअली आया था इस पर्पस को, जो मैं देख कर आया था वहाँ पर कि मेरे को ये मिल जाएगा, मतलब बिजनेस सीखने को मिल जाएगा, और मेरी एक्सपेक्टेशन थी उसको लेकर, एनरोल जो कोर्स को लेकर, वो एक्चुअली में कुछ भी नहीं था, उसमें सब फेक था सब। कितने पैसे दिए आपने वहाँ पर? और 50,000 दिए थे सर मैंने। 50,000 रुपए? जी सर। मैंने यूजुअली जो देखा है यूट्यूबर्स वगैरह जो करते हैं वो तो 2-4-5,000 रुपए का होता है। हाँ, लेकिन वो काफ़ी बड़े यूट्यूबर है सर, काफ़ी बड़े। इंडिया के या बाहर के हैं? नहीं सर, इंडिया के सबसे, मतलब काफ़ी नाम है उनका यूट्यूबर में। उनका कोई कोर्स आपने लिया जिसके लिए आपने 50,000 रुपए दिए। बिल्कुल। अब इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत ये आ रही है ना, जो कोर्स जिस तरह से उन्होंने बनाया था, जिस तरह से उन्होंने मार्केटिंग करी थी कि ये कोर्स में आपको ये बिजनेस की ये लर्निंग मिल जाएगी, ये बिजनेस सीख लो किस तरीके से आप, मतलब उन्होंने चाहते कि बिजनेस यहाँ से पक्का बिजनेसमैन बन जाओगे, ऐसा करके कि यहाँ अगर आ गए तो बिजनेसमैन ही बनोगे आप। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, वहाँ वो सेल्समैन बना रहे हैं। मोटिवेशन देकर वो माइंड डाइवर्ट कर देते हैं कि आप यहाँ पर आ जाओ तो बिजनेस तो सीख ही जाओगे। और बिजनेस की जगह पता क्या होता है, वहाँ पर ऐसा कर देते हैं कि उनका प्रोडक्ट सेल करो, आप उनके प्रोडक्ट सेल करो, बस और कुछ नहीं हो रहा। आप ये कह रहे हो कि आपने वो कोर्स लिया जिसको लेने के बाद में आपको समझ आया है कि इसमें कोई दम नहीं है, लेकिन अब उन्होंने ये कहा आपको कि अब इस कोर्स को आगे बेचो तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। इतने पैसे मिल जाएंगे। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आपको समझ आ गया कोर्स लेने के बाद कि आप बेवकूफ बन गए हो, अब औरों को बेवकूफ बनाओ तो पैसा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, होता वहाँ ये है कि वो चाहते हैं कस्टमर को झांसे में लो किसी भी तरह। आपको कैसे पता ये बात? आप किस बेस पे बोल रहे हो? सर, मैं ज्वाइन किया मैंने। आपने कितने पैसे दिए? मैंने दिए थे 35,000। तो इन्होंने 35 दिए, आपने 50 दिए? मतलब नहीं, बहुत सारे लेवल के, मतलब बहुत सारे अलग कोर्सेज है उसमें। अच्छा, बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज है। मतलब स्टार्टिंग जो है, अच्छा, लाख रुपए भी ले लेते हैं वो? लाख क्या सर, 10 लाख तक भी है। 10 लाख रुपए में मिलता क्या है? जैसे मैंने 10 लाख रुपए दिए तो मुझे क्या मिलेगा? सर, खुद ट्रेनिंग देते, फुल ट्रेनिंग मिलेगी, किसी वाहियात एकदम बिल्कुल। तो आपने 35,000 रुपए लगाए, बिल्कुल। उसके बाद आपके पास कितनी कमाई हुई? 1 रुपए की भी नहीं। आपने जो कोर्स परचेज किया, क्या उस कोर्स की इतनी वर्थ है? बिल्कुल नहीं। ऐसा फ्री में सीख सकते हैं यूट्यूब पे उससे अच्छे कोर्स हैं, उससे अच्छे मैं तो कहूँगा। ये बात आपको पहले नहीं पता थी वो पैसे देने से पहले? क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे जाओगे, जिसके थ्रू हम लगे थे उसको तो पता, उसको अपनी कमीशन चाहिए, तो लगवाया था हमें। साथ हमारे जो पेरेंट्स उनको बोले कि हाँ, ये आपकी बेटी की लाइफ सेट हो जाएगी, ये वो लगवा देते हैं। जब अंदर गया तो वहाँ की गेम मालूम पड़ी गेम क्या है। और एक्चुअल वही है कि वहाँ तुम्हें कस्टमर को जहाँ से मिले ना, भले तुम झूठ बोलो, तो झूठ बोल के जहाँ से मिले लेना है तुम। और आप लोगों का फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है? जैसे आपके लिए 35,000 रुपए कितना बड़ा अमाउंट है? सब बड़ा ही जर्सी। और आपके लिए कितना बड़ा है अमाउंट? पापा जी मेरे जो 15,000 कमाते हैं गांधीनगर में। पापा 15,000 रुपए कमाते हैं महीने का, जिसमें घर का खर्चा भी चलाते हैं। और आपकी अभी कोई कमाई नहीं? कोई कमाई नहीं है। और आपकी अभी कोई कमाई है? कोई कमाई नहीं। इस पूरी वीडियो के अंदर कहीं भी संदीप माहेश्वरी जी ने या जो 2 विक्टिम आए थे उन्होंने कहीं भी किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन ये वीडियो यूट्यूब पर पढ़ने के बाद हंगामा मच जाता है। लोग कमेंट्स में विवेक बिंद्रा जी का नाम लेना शुरू कर देते हैं। उसके बाद 12 दिसंबर को संदीप माहेश्वरी जी अपनी कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट करते हैं जिसमें वो लिखते हैं कि मेरी टीम के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है कि उस वीडियो को डिलीट किया जाए। लेकिन मैं इस वीडियो को डिलीट नहीं करूँगा, मैं हमेशा सच के साथ खड़ा रहता हूँ। और उसके अलावा वो बताते हैं कि जिन 2 लोगों ने अपने स्टेटमेंट दिए थे उन पर भी स्टेटमेंट चेंज करने का दबाव डाला जा रहा है। लेकिन अब तक संदीप माहेश्वरी जी ने किसी का नाम नहीं लिया था, सिर्फ ये कहा था कि मेरे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, हमारी टीम के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि वीडियो को डिलीट किया जाए। लेकिन 13 दिसंबर को रात को फिर संदीप माहेश्वरी जी एक पोस्ट डालते हैं जिसमें डायरेक्ट नाम लेते हैं कि मेरे प्यारे विवेक,
मैंने अभी आपकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी जो आपने मेरी टीम से बात की हुई थी। आपने घर पर भी मेरे बंदे भेजे, एक बार नहीं बार बार भेजे। लेकिन आपको क्या लगता है कि मैं आपको डर जाऊंगा आपसे? मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं हमेशा सच के साथ खड़ा रहता हूँ। और मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ, पूरी यूट्यूब कम्युनिटी मेरे साथ है। और इसी के साथ लोग उनका सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। जैसा कि आप कमेंटों में देख सकते हैं, 13 दिसंबर को ही उसके 1 घंटे के बाद विवेक बिंद्रा जी अपने यूट्यूब कम्युनिटी में पोस्ट करते हैं और वो कहते हैं, संदीप भाई मैंने आपकी वीडियो देखी, बिग स्कैम एक्सपोज, इसमें क्या आपने मुझे रिलेटेड किया है और मेरी कंपनी को रिलेटेड किया है। वो कहते हैं कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे अपने चैनल पर बुलाइए, हम फेस टू फेस बैठकर सारे सवालों का जवाब देंगे और जो ऑडियंस के माइंड में जो गलतफहमी है उसको हम दूर करेंगे। मेरी टीम ने अगर आपके साथ कोई गलत व्यवहार किया है तो मैं उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए तैयार हूँ। अभी आगे देखने वाली बात है कि विवेक बिंद्रा जी को संदीप माहेश्वरी अपने चैनल पर बुलाते हैं या नहीं बुलाते हैं, उनसे फेस टू फेस बात करते हैं या नहीं करते हैं। असल मैटर क्या है? असल मैटर ये है कि विवेक बिंद्रा जी अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस चलाते हैं जिसमें वो IBC के नाम पर लोगों को अपने कोर्स बेचते हैं, फिर उन कोर्सों को लोगों से बिकवाते हैं। अब मैंने उनका कोर्स नहीं खरीदा है, मैं उसके बारे में नहीं जानता हूँ कि वो जो कोर्स बेचते हैं उसकी वैल्यू कितनी है, वो कोर्स कितना वैल्यूबल है, तो मैं उसके बारे में नहीं कह सकता कि वो कितना वैल्यूबल कोर्स है। वो कोर्स जो बेच रहे हैं उसकी कितनी वैल्यू है या नहीं है, लेकिन जितना जो लोगों ने कहा है उसके हिसाब से तो यही लग रहा है कि वो कोर्स जितने पैसे में बेच रहे हैं वो उस वैल्यू का कोर्स नहीं है। एक MLM सिस्टम बनाया जा रहा है कि पहले एक को ठगते हैं, उससे पैसा लेते हैं, फिर उससे कहते हैं कि आप दूसरे लोगों को लाइए, उनको ये कोर्स बेचिए और उनसे पैसा कमाइए। तो एक पूरा जाल बिछाया जा रहा है। अगर ये वाकई में उस कोर्स की इतनी वैल्यू नहीं है तो ये एक स्कैम ही है, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा दिनों तक धोखे में नहीं रख सकते। आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट या कोई भी ऐसी सर्विस या कोई भी ऐसा कोर्स जिसकी इतनी वैल्यू ना हो, उससे ज़्यादा कीमत पर बेचोगे तो आप बहुत दिनों तक नहीं बेच सकते। आप ऐड के सहारे आप लोगों को फांस कर बहुत दिनों तक ऐसा कोर्स नहीं बेच सकते। IBC क्या है? ये अर्निंग के मोटिव से आते हैं। ये कोर्सेज तो अटेंड करते हैं पर साथ साथ इनको चाहिए कि आई वांट टू मेक सम मनी। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15, 20, 25, 30, 50 लाख रुपया महीना तक रेवेन्यू करने वाले अब IBC हो गए हमारे साथ। बहुत सारे हो गए। केवल लखलानी 4-5 करोड़ पार कर चुके हैं हमारे साथ में। ऐसे कई सक्सेस स्टोरीज हो गई हैं। अब सक्सेस स्टोरी बढ़ती चली जा रही है, बहुत सारी आ गई हैं। अब ये वो हैं जो अर्निंग के लिए आते हैं। तो पहला केवल ट्रेनिंग के लिए आता है, दूसरा ट्रेनिंग लेता है लेकिन रेफरल इनकम से अपना पैसा भी कमा लेता है, और तीसरा वो केवल फुल टाइम करियर के लिए आता है। उसको फुल टाइम करियर की तरह ही देखना है। तभी तो कहा है कि अब हवाएं खुद करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में तेल होगा वो दिया रह जाएगा। तो जिस चिराग में तेल ही नहीं होगा तो ज़्यादा दिन तक नहीं जल सकता। आपको भी कोई कोर्स खरीदना है तो पहले उसके बारे में जानकारी ले लें, उसके बारे में पूरी रिसर्च कर लें। कहीं आंखें बंद करके लोगों के बहकावे में आकर अपना पैसे को ख़राब ना करें। और अगर मान लो आपने एक बार कोई गलत कोर्स खरीद लिया है, कहीं गलत पैसा फंसा दिया है, तो अपना पैसा निकालने के चक्कर में, अपनी कमीशन निकालने के चक्कर में दूसरे लोग को उसमें ना फंसाएं। और मैं विवेक बिंद्रा जी के बारे में भी कहना चाहता हूं कि अगर वो ठीक है, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको डरने की क्या ज़रूरत है? वो क्यों किसी को लीगल नोटिस भेज रहे हैं, क्यों किसी को धमकियां दे रहे हैं? और वैसे भी कहा जाता है कि आज के ज़माने में, सोशल मीडिया के दौर में, किसी को आप डरा धमका कर, लोगों को धोखा देकर बहुत लंबे टाइम तक नहीं चल सकते हो। अभी देखने वाली बात होगी कि आगे इसमें क्या होता है, क्या विवेक बिंद्रा जी अपने आप को सही पेश कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। धन्यवाद।